देखो नेक्स्ट है डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड में कितनी मोनोसेकेराइड यूनिट होगी? 2, है ना। तो कंसिस्ट ऑफ तो इनमें 2 मोनोसेकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती है। या हम लोग ने डिफिनेशन में पढ़ा था कि इनको अगर आप इनकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो 2 मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेगा आपको। तो कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स मोनोसेकेराइड ऐसे लिखना, कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसेकेराइड्स एंड मोनोसेकेराइड्स आर ज्वाइंट और लिंक्ड by glycosidic bond, linked by glycosidic bond और glycosidic linkage। तो मोनोसेकेराइड्स आर ज्वाइंट और लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट पॉइंट अभी ड्रॉ करेंगे हम लोग कैसे लिंकेज होती है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और bond is formed between 2 OH और hydroxyl group, 2 OH या hydroxyl group, between 2 OH group by removal of water molecule, by removal of water molecule। तो हमेशा जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है कहाँ बनता है? 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 OH और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे याद रखना है। कहाँ तक दिखता है? यहाँ तक, यहीं तक दिखता है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 OH। तो बोल रहा हूँ ये लिख लो आप, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ तक लिख लिया है ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उसके बाद लिखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लिखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 OH ब्रैकेट में हाइड्रोक्सिल, 2 OH इन ब्रैकेट हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स by removal of 1 वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल से।
नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज occurs due to dehydration। ये कीवर्ड है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, तो हमेशा डिहाइड्रेशन से बनता है। डिहाइड्रेशन का मतलब बोलते हैं ना कि डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब वाटर की कमी हो गई है ना। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अकर्स, और ऐसे लिख लो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अकर्स, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन occurs due to dehydration। तो डाइसेक्राइड में देखो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट होगा। ये कैसे जुड़े होते हैं, तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं आपस में, ये मोनोसेक्राइड। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ बनेगा, तो हमेशा 2 OH ग्रुप के बीच में बनेगा, वो हम लोग देखेंगे कहाँ पे। तो थर्ड पॉइंट ये याद रखना है। और ये कैसे बनता है, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 1 वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिमूव होता है, ठीक है। और जब वाटर रिमूव होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। क्लियर। तो वहीं से ये लाइन आया कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन है वो डिहाइड्रेशन से होगा। सो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स ड्यू टू डिहाइड्रेशन। ओके, तो ये याद रखना है। अब देखो, देखते हैं कैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सपोज फॉर एग्जांपल हमने लिया माल्टोज का, ध्यान से देखना, फिर इसको ड्रॉ करना। सपोज माल्टोज एक डाइसेक्राइड है। माल्टोज किसका बना होता है, बोलो, ग्लूकोज प्लस, नहीं, सिर्फ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब 2 मॉलिक्यूल होते हैं सिर्फ ग्लूकोज के। लैक्टोज में होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो माल्टोज में 2 ग्लूकोज लगे होते हैं। क्लियर। और ये दोनों अल्फा ग्लूकोज हैं। कैसे हैं, अल्फा ग्लूकोज। मैंने आपको अल्फा और बीटा फॉर्म बताया हुआ है। किस कार्बन के लॉन्ग देखते हैं, अल्फा एंड बीटा। किस कार्बन के लॉन्ग देखते हैं, पढ़ते नहीं हो यानी घर पे जाके आप लोग देखो जल्दी से, कहाँ लिखा है अल्फा बीटा, कहाँ लिखवाया था। C5 पे ये था, D एंड L कॉन्फ़िगरेशन था। अल्फा बीटा कहाँ लिखवाया था, अल्फा बीटा को हम मिला भी कि नहीं। हाँ, तो कहाँ किसके थ्रू था, किस, हाँ, कार्बन नंबर 1 के लॉन्ग। अगर कार्बन नंबर फर्स्ट पे जो 1 नंबर वाला कार्बन है, अगर उसके राइट साइड पे OH लगा है तो वो हो गया अल्फा, और अगर लेफ्ट साइड पे हुआ तो बीटा। तो ये याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों अल्फा ग्लूकोज है। वो उसी पेज पे रुको, देखो कैसे लिखा गया है वहां पे। देखना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे लिखा हुआ है, उस पे अल्फा में लिखा हुआ है, यानी दिस इज अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। क्लियर। तो माल्टोज में दोनों अल्फा ग्लूकोज होते हैं, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, दोनों अल्फा ग्लूकोज है, ये याद रखना। अब दूसरा भी लिख लेते हैं। दूसरा भी लिख लेते हैं, चलो, H OH H OH OH H H OH
CH2OH एंड H। हो गया ये, ठीक है। दोनों अल्फा ग्लूकोज, तो लिख दो 2 अल्फा ग्लूकोज हो गया। मतलब क्या है कि इनका जो स्ट्रक्चर है, जैसे माल्टोज है, तो नेचुरली जितने भी, इसी को माल्ट शुगर बोलते हैं, जितनी भी जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, ठीक है ना, वहां पे आपको, या सीरियल्स में जब जर्मिनेशन होता है तो वहां पे आपको माल्टोज मिल जाएगा। जैसे मूंग है, मान लो मूंग होता है, चना है ना, उसको छोड़ देते हैं पानी में भिगो के, तो क्या होता है उसमें से आने लगता, अंकुरित हो जाता है ना। तो वो जर्मिनेट जब कर रहा है तो उस समय क्या है, उसमें आपको ये माल्टोज मिलता है, शुगर, ठीक है ना। तो माल्टोज शुगर किसी भी जर्मिनेटिंग सीड में आपको मिल जाएगा। तो अगर उसको आप देखोगे तो उसके अंदर, जब साइंटिस्ट ने देखा माल्टोज का स्ट्रक्चर, तो उनको उनके बीच में, मतलब ग्लूकोज के बीच में कौन सी लिंकेज मिली, अल्फा 1,4। क्या मिली, अल्फा 1,4। मतलब ये होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। मतलब वहां पे उन्होंने देखा कि 2 अल्फा ग्लूकोज थे और 2 अल्फा ग्लूकोज के बीच में जो लिंकेज थी वो 1,4 थी, अल्फा 1,4। अभी देखेंगे हम। तो ये पूरा साइंटिफिक है, मतलब एक्सपेरिमेंटल चीजें, इसको देखा गया, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाया गया। ये मैं अपने हिसाब से नहीं लिख रहा, ये है अंडरस्टूड है कि ऐसे देखा गया था और उसको ये लिख रहे हैं। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो लेफ्ट साइड में ही स्टोमक है, ठीक है ना, तो लेफ्ट साइड में ही स्टोमक है, राइट साइड में आप ड्रॉ नहीं कर सकते उसको। लीवर राइट साइड में है यहाँ, तो यही लीवर होगा, लीवर इधर नहीं होगा, है ना। तो सेम वैसे ही स्ट्रक्चर जैसा दिखा वैसा ही आपको ड्रॉ करना है। तो अब देखो, इसकी नंबरिंग करो, तो यहां से शुरू होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। तो डाइसेक्राइड में 2 मोनोसेक्राइड यूनिट, 2 लिख दिया। किससे जुड़े होंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, या उसी को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। तीसरा देखो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां प्रेजेंट होगा, 2 OH के बीच में। क्लियर। और क्या रिमूव करेंगे, 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो चलो 1 वाटर मॉलिक्यूल अब यहां से रिमूव करते हैं हम लोग। तो दूसरे कलर से देखो रिमूव कर रहा हूं। यहां से क्या किया मैंने, अब -H2O करना है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहां से निकाला और एक हाइड्रोजन यहां से, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, और यहीं से एक ऑक्सीजन निकाल दिया, निकल गया। अब बन गया बॉन्ड। बॉन्ड देखो कैसे बनेगा, कुछ लोगों को दिखता नहीं है ना, इधर का लिख लिया आपने, इसको रब कर रहा हूं। यानी इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसी चीज को अब आगे ऐसे लिख रहा हूं मैं। यहां पे C था, तो देखो पूरा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहे, बस बॉन्डिंग दिखा रहे हैं। अब देखो यहां से फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकेंड, थर्ड, और ये 4th नंबर कार्बन था, और यहाँ 5th, और उसके साथ CH2OH, है ना। तो ये हो गया 6 नंबर कार्बन। यहाँ भी 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से है। बार बार नहीं लिख रहे OH और H को। क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ तक। यानी इसी को मैंने यहाँ लिखा, यानी जब हमने H2O निकाला तो इस कार्बन नंबर 1
और ये कार्बन नंबर 4, इसके बीच में क्या लगा हुआ है? O, यानी COC। इस तरह का अगर बॉन्ड मिलता है आपको तो उसी को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इस किस पोजीशन पे है ये? 1 और 4। ग्लूकोज कैसा है? ग्लूकोज कौन सा है ये? तो अल्फा किस पे? 1 पे, और इसके 4 पे। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर? तो इस तरह से समझ में आया। यानी बस यहाँ से हमने एक वाटर यहाँ से रिमूव कर दिया है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं, वही C यहाँ पे लिख दिया, C नंबर 1, ठीक है, C4 लगा दिया। यानी देखो वाटर जैसे ही आपने यहाँ से रिमूव किया है सारा तो हट ही गया, यानी अब सिर्फ ऑक्सीजन बचा है दोनों कार्बन के बीच में। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4 और H2O निकल गया, यानी अब सिर्फ ऑक्सीजन है। यानी जो COC बॉन्ड है इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस तरह से जब भी बनता है। और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज is present in maltose। तो समझ में आया, यही है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर? तो अब इसको नोट कर लो। तो जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है या पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा प्रोटीन के केस में, हर जगह डिहाइड्रेशन होता है, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल हम बाहर करते हैं। तो इसके बाद हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। और जिस पोजीशन से आप H2O निकालेंगे वही नंबरिंग, वही नंबर हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का। उसके बाद ये पॉइंट लिख लेना, माल्टोज इज कॉल्ड एज माल्ट सुगर। माल्टोज इज called as maltose, maltose is called as malt sugar, malt sugar, and it is present in germinating seeds। तो germinating seeds में आपको maltose मिलता है।
हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। हमेशा OH के बीच में ही आपको वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। क्लियर? चलो रब करें इसको। दूसरा डाइसेक्राइड है लैक्टोज। इट इज कॉल्ड एज मिल्क सुगर। present in human milk, present in human milk. It is least naturally occurring sugar। सबसे कम मीठा होता है, लिस्ट नेचुरली अकरिंग स्वीट सुगर। लिस्ट नेचुरली अकरिंग स्वीट सुगर, या यहां भी लिख सकते हो आप, इधर ऐड कर सकते हो। लिस्ट स्वीट नेचुरली अकरिंग सुगर, सबसे कम मीठा होगा लिस्ट स्वीट। consist of beta glucose and beta galactose। consist of beta glucose and beta galactose, यानी बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज से मिलके बना होता है लैक्टोज। तो ट्राई करोगे कौन सा बॉन्ड होगा इसमें। देखो बीटा ग्लूकोज कैसे लिखते हैं एंड बीटा गैलेक्टोज कैसे लिखते हैं। देखो दो मिनट में लिख के दिखाओ, बीटा ग्लूकोज कौन सा बॉन्ड होगा बताना।
बीटा फॉर्म होता है जब कार्बन नंबर 1 पे OH लेफ्ट साइड हो। तो जैसे हमने ग्लूकोज अल्फा लिखा था, बस OH ऊपर लिखना पड़ेगा और H नीचे। तो ऐसे लिखो, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ट्राई करो इसको। जल्दी करो, हुआ किसी का आया? कौन सा बॉन्डिंग है? आया किसी का? कौन सा लिंकेज है? ये है देखो बीटा ग्लूकोज और ये है बीटा गैलेक्टोज। हमेशा OH ग्रुप से वाटर निकालते हैं। तो ट्राई किया करो, कोई कर ही नहीं, क्यों नहीं ट्राई नहीं कर रहा कोई? मैं ही लिख दूंगा, आप नोट कर लोगे तो उससे क्या होगा? कैसे आएगा फिर? एग्जाम तो आप ही को देना है।
हाँ क्यों, देखो ईपीमर है ना, क्यों नीचे आएगा, ईपीमर है, ईपीमर है ना, तो चेंज होता है ना। तो यहाँ कार्बन नंबर 4 पे HOH है तो ऊपर जाएगा ना, है कि नहीं। ईपीमर्स था ना ग्लूकोज गैलेक्टोज, किस नंबर पे, कार्बन नंबर 4 पे। तो कार्बन नंबर कौन सा है, 4, तो HOH यहाँ है तो वहां ऊपर जाएगा कि नहीं। तो इस तरह का देखो बॉन्ड बन गया। तो ये जो लिंकेज हुआ, अब दोनों क्या है, बीटा बीटा है, तो कौन सा किस लिंकेज को कैसे लिखेंगे, बोलो, बीटा 1, हाँ गुड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पे हमेशा